नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी पाठ 3 गिल्लू के बारे में कुछ विचार देखेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। उसमें महादेवी वर्मा जी ने इस रेखांकित में यानी कहानी में कुछ विचार व्यक्त की गई है। इस कहानी के बारे में हम देखेंगे। कहानी यानी रेखाचित्र देखने से पहले हम महादेवी वर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देख सकते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म काल है 24 मार्च 1905। जन्मस्थल है फर्रुखाबाद और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी और इनकी विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था। और महादेवी वर्मा जी ने कुछ कविता के संग्रह की गई है। उस कविता का नाम यहाँ पर है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, अग्निस्पर्श आदि। और कुछ रेखा चित्रों के नाम भी है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और गिल्लू। और संस्मरण ग्रंथ भी है पद के साथी और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित की गई है। कुछ पुरस्कारों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित की गई है, भारत भारती से सम्मानित की गई है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित की गई है। और उसके साथ साथ साहित्य अकेडमी से भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुई है। और एक विचार यहाँ पर है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुई है। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्राप्त हुई है। देखो बच्चों, हम महादेवी वर्मा जी की एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देख चुका है। हम और पाठ के आगे बढ़ेंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ। गिल्लू पाठ के सारांश इस प्रकार है। स्नेह सारांश का मतलब है पाठ का आशय। जो आशय में लेखिका जी ने कहते हैं स्नेह भाव और प्राणी दया सीख मिलती है। पशु पक्षी के स्वभाव के साथ जीवन शैली परिचय किया जाता है। महादेवी वर्मा जी का प्रेम भाव भी परिचित होते हैं। जो यहाँ पर आप पाठ का आशय में देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि स्नेह भाव और प्राणी दया की सीख प्राप्त हो सकती है। पशु पक्षियों के स्वभाव के साथ साथ जीवन शैली का परिचय भी किया जाता है। और महादेवी वर्मा जी की प्रेम भाव भी यहाँ पर परिचित आप सब देख सकते हैं। और कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन इस कहानी इस प्रकार शुरू की जाती है। एक दिन महादेवी वर्मा जी ने अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर महादेवी वर्मा देखती हैं दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चुहावल जैसा खेल खेल रहा था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने एक दिन अपने कमरे से बाहर आकर देखते हैं और वहाँ पर कुछ चित्र महादेवी वर्मा के सामने आ सकते हैं। जो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी का घर है। और महादेवी वर्मा जी ने यही घर के प्रांगण में आकर बाहर देखा तो वहाँ पर एक गमले और गमले के पास दो कौवे चूहा चुहावल जैसा खेल खेल रहा था। कौवे को देखते ही महादेवी वर्मा जी के मन में एक विचार व्यक्त की गई है, जो उसका नाम है काकभुसुंडी। और काकभुसुंडी किसे कहते हैं? जो काकभुसुंडी कौवे को कहते हैं। और कौवे के बारे में यहाँ पर कुछ विचार महादेवी वर्मा जी ने कहते हैं। काकभुसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है और एक साथ समादरित की जाती है।
अनाधारित की जाती है तथा अति सम्मानित भी की जाती है और अति अवमानित भी की जाती है। और महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर काकभूषणी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि पुराणों में काकभूषणी पक्षियों के राजा के रूप में भी हम देखते थे, इसके बारे में कहते हैं। और महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर और कुछ विचार कव्य के बारे में कहते हैं। हमारे पूर्वज यानी पुरख ने न गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में और न हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। यह कौवे का कर्कश स्वर हमें हमारे प्रियजनों के आने का संदेश भी देता है। दूसरी ओर कौवा और उसका कर्कश स्वर अवमान भी माना जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने भरामरे कुछ कव्य को देखते हैं, दो कव्य को देखते हैं। कव्य को देखते ही उनके मन में कुछ विचार आते हैं पुराणों के आधार पर। पुराणों में कव्य को काकभूषणी नाम से पुकार करते थे और काकभूषणी का अर्थ होता है कि पक्षियों के राजा। उससे कहते कहते उन्होंने कव्य के बारे में और कुछ विचार कहते हैं कि कव्य की गुण लक्षणों के बारे में कहते हैं, यानी हम सब लोग कव्य के जिस प्रकार आधारित करते हैं और अनाधारित करते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहते हैं। और हमारे पूर्वजों ने न गरुड़ के रूप में, न मयूर के रूप में और न हंस के रूप में आ सकते हैं। और उन्हें पितरपक्ष में कुछ पाना है तो काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। कव्य के कुछ गुण लक्षणों के बारे में यहाँ पर कहते हैं, यानी समाज में हम जिस प्रकार कव्य को सम्मानित करते हैं। और कहते हैं जो कव्य के कर्कश स्वर सुनते ही हमारे प्रियजनों के आने का एक संदेश भी प्राप्त होता है। यह एक सम्मानित करने वाली बातें हैं। और अवमानित बात भी यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग, यानी दूसरी बात यह है कि कर्कश स्वर अवमान भी माना जाता है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने कव्य के बारे में कहते हुए, विचार करते हुए कुछ और देखते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या देखते हैं, देखो। काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिख पड़ा। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, जो अपने घोंसले से घिर पड़ा था, जिसे दो कौवे सुलभता अपना आहार बनाने खोज रहे थे। देखो बच्चे, पहले ही आपने सुना है कि दो कौवे गमले के पास चुवा चुवावल जैसा खेल खेल रहा था। किसके लिए खेल खेल रहा था? वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। लेकिन महादेवी वर्मा जी ने कौवे को देखते ही काकभूषणी के बारे में कुछ विचार व्यक्त करते हैं और अपनी नज़र में आधा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर संधि और गमले के बीच में एक छोटा सा दीव को दिख पड़ने के बाद और निकट जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो अपने घोंसले से गिर पड़ा था, जिसे दो कौवे सुलभता अपना आहार बनने के लिए वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। और महादेवी वर्मा जी ने कहते हैं, लेखिका ने उसे उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेंसिल का महरम लगाया। कई घंटे के उपरांत उसके मुंह में पानी का एक दो बूंद टपकाया। तीसरे दिन स्वस्थ गिलहरी इधर उधर देखने लगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने गमले और दीवार के संधि पर पड़े हुए गिलहरी को लेकर अपने कमरे लाते हैं और रुई से रक्त पोंछकर गाहों पर पेंसिल का मरहम लगाया जाता है। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक पानी का बूंद टपकाया जाता है। इस प्रकार 3 या 4 दिन उसका इलाज किया जाता है और 3 दिन के बाद गिलहरी इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में गिलहरी में कुछ परिवर्तन हुई और परिवर्तनों के बारे में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहते हैं 3-4 मास के बाद उसने
स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ, चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगे। उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाया दिया। 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। जो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के बारे में कहते हैं, कुछ विचार यहाँ पर व्यक्त करते हैं। 3-4 मास में गिल्लू में किस प्रकार परिवर्तन हुए इसके बारे में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहते हैं। जो कहते हैं स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ आए, चमकीली आंखों से सब लोगों की विस्मित करने लगे। और महादेवी वर्मा जी ने उसे गिल्लू नाम से पुकार करने लगे और उसे रहने के लिए फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहाँ पर 2 वर्ष गिल्लू का घर वहीं पर रहती। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिल्लू और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि गिल्लू का घर भी, जैसे महादेवी वर्मा जी ने खिड़की पर इसका एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की पर जैसे लटकाई दिया था, यही गिल्लू का 2 वर्ष के लिए घर थे। सभी को धन्यवाद। गिल्लू के बारे में अधिक जानकारी हम अगले क्लास में देख सकते हैं। और यह पहला मेरा ऑनलाइन क्लास है। इसमें कुछ आप सब लोग सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।